ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ। अब हमारे परम आदरणीय मैं आमंत्रित करती हूँ रेस्पेक्टेड ब्रदर सारंग जगताप जी। आप एमिनेंट सोशल वर्कर हैं और मराठी फिल्म एक्टर हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग कोऑर्डिनेटर एंड मंत्रालय एवं विधानसभा महाराष्ट्र। आप सोशल वर्कर हैं, संस्थापक व अध्यक्ष इंडियन डेमोक्रेटिक फोरम। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं। आपका भी हम अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप आकर के ब्रदर प्रवीण पोटे पाटिल जी, महाराष्ट्र उद्योग एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री जी का परिचय हम सबको देंगे। आइए। ओम शांति। कलाकारों की परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का संकल्प लेकर एक दृढ़ निश्चय के साथ पूरे विश्व को अपने साथ आगे ले जाने का काम जिस मंच पर हो रहा है, उस मंच पर, उस दिव्य मंच पर उपस्थित संतों की भूमि महाराष्ट्र के एक बहुत ही परम आदरणीय संत गाडगे महाराज, संत तुकडोजी महाराज और शेगांव के गजानन महाराज, इन संतों के कार्यों की, इन संतों के विचारों की परंपरा को अपने काम से, अपने स्वभाव से और अपने विचारों से आगे बढ़ाने वाले विदर्भ के और महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय प्रवीण पोटे पाटिल जी, जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उद्योग, पीडब्ल्यूडी और माइनिंग के राज्य मंत्री हैं। इनके साथ देश के सांसद, जितने भी लोकसभा में हमारे सांसद हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उनकी सुरक्षा का जिम्मा जिन्होंने उठा के रखा है और जिनके माध्यम से सब लोग सुरक्षित है, ऐसे संसद भवन के डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटीज आरसी बाजवान जी, जिनके नाम में ग्रेस है, जो खुद ग्रेसियस है और अभी गॉर्जियस भी है, हमारी अभिनेत्री ग्रेसी सिंह जी। मंच पर उपस्थित फिल्म अभिनेत्री, बॉलीवुड की फिल्म कोऑर्डिनेटर और ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन से कई सालों से जुड़ी हुई हमारी अभिनेत्री गीतांजलि राव जी, राजस्थान के समाज सेवी राजेंद्र तोकसिया जी, मुंबई के रेडियो के मशहूर आवाज़ पिक्चर पांडे उर्फ अनुराग पांडे जी, अभिनेत्री श्वेता शिंदे जी और इस मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण। ये मंच, ये दिव्य मंच और ये दिव्य वातावरण में भरा हुआ इस दिव्य माहौल में जो हम लोग ये समारोह कर रहे हैं, इस समारोह की एक विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ। बतौर कलाकार के रूप में, बतौर समाज सेवी के रूप में, बतौर एक राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति के तौर पे मैं देश विदेश कई जगहों पे अलग अलग प्रोग्राम्स अटेंड करता हूँ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसके साथ कला क्षेत्र को लेकर, अध्यात्म को लेकर समाज के अलग अलग प्रोग्राम्स में अटेंड करता हूँ। एक विशेषता मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कलाकारों को जितने भी राजनैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक संगठन हैं,
ये कलाकारों को बुलाते हैं अपनी कला पेश करने के लिए। कोई समारोह रहता है, कोई अगर अच्छा गा रहा है तो उसको गाने के लिए बुलाते हैं, कोई अच्छा बजाने वाला है तो उसको बजाने के लिए बुलाते हैं। अपनी अपनी कला पेश करो, अपना अपना मानधन लो और निकल जाओ। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ये मंच है और ये संस्था है जहाँ पे कलाकारों को बुलाया जाता है उनके कलाकारों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। कलाकारों के जीवन में क्या प्रश्न हैं, कलाकारों के जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर हम काम करके उसके जीवन में परिवर्तन लाए, उसकी कला को निखारे, उसको आत्म सबलीकरण के मार्ग पर ले जाए, उसको आत्म सशक्त बनाया जाए और उसके परिवर्तन से इस विश्व परिवर्तन के उद्देश्य को, संकल्प को आगे कैसे लिया जाए। ये काम इतने सालों से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सांस्कृतिक और कला का जो विंग है वो कर रहा है। इसके लिए मैं समस्त कला जगत के कलाकारों के ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनको श्रद्धा से नमन करता हूँ, उनके प्रति सभी कलाकारों के माध्यम से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ये सम्मेलन की और एक विशेषताएं है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कला के साथ साथ इस देश में या दुनिया भर में जहाँ जहाँ मनुष्य जाति है वहाँ पे मनुष्य के विचारों के ऊपर, लोगों के विचारों के ऊपर प्रभाव करने वाले दो क्षेत्र है, एक है कला और दूसरी है राजनीति। अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव जनमानस पर किसका होता है तो होता है एक नेता का और एक अभिनेता का। एक संदेश नेता से दिया हुआ, एक संदेश अभिनेता से दिया हुआ लोगों के मन पे गहरा असर करता है और उनको एक अलग सोच की तरफ ले जाता है। इस मंच की एक बहुत बड़ी विशेषता आज इस वक्त पे मैं देख रहा हूँ कि ये ब्रह्म कुमारी का अध्यात्म का दामन पकड़े हुए एक हाथ पे नेता है, एक हाथ पे अभिनेता है। राजनीति और कला ये दो क्षेत्र अध्यात्म का दामन पकड़कर आज इस मंच से आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है ये भी एक परिवर्तन का बहुत बड़ा क्षण है, क्योंकि जिस वक्त नेता, अभिनेता या कलाकार या राजनीति में काम करने वाले लोगों के जीवन में, उनके विचारों में, उनके आचरण में परिवर्तन आएगा, तब वो उनके आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का ये मार्ग जिसके ऊपर हम सब लोग चल रहे हैं ये और गतिमान होगा। और इस बात को भी ये भी एक अलग विशेषताएं है जो ब्रह्म कुमारी के माध्यम से पूरे विश्व भर में की जा रही है। इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसके साथ एक कलाकार जो होता है उसकी एक विशेषता होती है कि वो एक साधारण चीज को असाधारण बनाता है, विशेष बनाता है, अद्भुत बनाता है। ईश्वर की, प्रकृति की एक अलग सी उसके अंदर ग्रेस होती है, उसके अंदर एक विशेषताएं होती है और वो उसी विशेषता को लेकर वो अपने कला के माध्यम से पूरे जनजीवन पर उनका मनोरंजन भी करता है, उनका प्रबोधन भी करता है। और इस माध्यम से इस मंच पर एक कलाकार के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का जो मौका, जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए फिर से एक बार मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आर्ट एंड कल्चर विंग को शतशः नमन करते हुए आप सब लोगों को अलविदा कहता हूँ। जय हिंद।